वर्षा ऋतु और आप देख रहे हैं पद्म टीवी। भविष्य की राह होगी अब आसान। आचार्य श्री देव पद्म तिवारी बताएंगे आपका भविष्य। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। The omnipotent God is always there, looking at every one of us. आज इस ज्योतिष के कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप लोगों को, मेरे सभी दर्शकों को शुक्र की सुविधा और उससे बनने वाले धन वर्षा के योग के बारे में बताना चाहता हूँ। आइए सबसे पहले हम लोग शुक्र ग्रह के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। शुक्र ग्रह आकाशमंडल का सबसे चमकीला तारा है। हम लोग हमारे हिंदू मैथोलॉजी के और वैदिक के हिसाब से देखें तो शुक्र ग्रह को शुक्राचार्य से रिलेट किया जाता है और शुक्राचार्य तंत्र मंत्र योग साधना के महागुरु माने जाते हैं। उतनी शक्ति साधना की किसी के पास नहीं रही। इसीलिए हमारे इतिहासों में और ग्रंथों में विदित है कि मृत संजीवनी जो विद्या है उसको अपने कठिन परिश्रम के द्वारा शुक्रदेव ने प्राप्त किया था और किसी के लिए भी, इवन देवी देवताओं के लिए भी ये बहुत ही दुर्लभ रहा है। शास्त्रों में विदित है कि एक बार बृहस्पति देव ने अपने पुत्र को शुक्रदेव के पास भेजा कि जाओ अन्य पांडित्य के ज्ञानों के साथ तुम ये संजीवनी विद्या को गुरुदेव शुक्राचार्य से सीख के आओ। तो अब प्रश्न ये उठता है कि अति शुभ ग्रह हैं, शुभता बहुत है इनके अंदर, तो ये दैत्यों के गुरु क्यों बने? जैसा कि हम सब जानते हैं, रिप्रोडक्शन, सृष्टि को चलाने का जो भी कार्यभार है वो गुरुदेव शुक्राचार्य के ऊपर था और इसी वजह से उन्होंने इस सृष्टि को चलाने के लिए उन्होंने राक्षसों के गुरु होने का पदभार संभाला, परंतु इससे उनकी शुभता, उनकी गुणवत्ता में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अति शुभ ग्रह हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब तारा डूबता है तो हमारे वहाँ भारतवर्ष में शादी विवाह संबंध उपनयन कुछ भी नहीं होते, तो इस पे शुक्र का पूरा पूरा आधिपत्य है, क्योंकि रिप्रोडक्शन, फैमिली, परिवार चलाना, परिवार वंश आगे बढ़ाना, ये सारी चीज़ें शुक्र के अंतर्गत आती हैं। 12 राशियों में 2 राशि वृष टॉरस, लिब्रा तुला, इन दोनों का आधिपत्य गुरुदेव शुक्राचार्य के पास है। अब आज की गोचरीय स्थिति की चर्चा करें तो आज के गोचर में हम देखना चाहेंगे कि शुक्रदेव कहाँ हैं। तो शुक्रदेव स्वराशि के हो रहे हैं और वृषभ राशि में विद्यमान होकर मालव्य नामक योग का निर्माण कर रहे हैं, जिससे इनकी सुविधा और कई गुना, तो शुभत्व में कई गुना वृद्धि हो जाएगी, जिससे सभी को, सभी 12 राशियों को कोई ना कोई अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं राशियों के क्रम में कि इसमें मेष से लेकर मीन तक किस तरह से शुक्रदेव का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ने वाला है। सबसे पहले अगर हम मेष राशि को देखें तो मेष राशि में
द्वितीय भाव यानी धन भाव के मालिक हैं शुक्रदेव, और स्वभवन में मालव्य नामक योग बनाकर विराजित हैं। इससे मेष राशि वालों के लिए धन आगमन में जो भी विरोधाभास या जो भी रुकावटें थीं वो दूर होने लगेंगी और निरंतर धन प्राप्ति शुरू हो जाएगी। अब इसके आगे अगर देखा जाए तो अगर कुंडली में ग्रहों का बलाबल और पोजिशनिंग अच्छी है, यानी ग्रह 10 से 20 डिग्री के बीच में हैं और अच्छे भाव में बैठे हैं, अच्छे भाव के स्वामी हैं, तो ये लोग कुंडली विचार के बाद मेष राशि वाले ओपल धारण कर सकते हैं। चलिए चलते हैं दूसरी राशि की तरफ, जो स्वयं शुक्राचार्य की खुद की राशि है, वृष राशि टॉरस, जिसमें स्वभवन में लगन में वर्गोत्तम होकर गुरुदेव शुक्राचार्य विराजित हैं। और यहाँ ये मालव्य नाम का तो योग बना ही रहे हैं, साथ में अपने स्वराशि में उच्च के होकर बैठने की वजह से वृष राशि वालों को कई तरह के बहुआयामी रास्तों से, तरीकों से फायदे प्राप्त हो सकते हैं। अगर देखा जाए तो वृष राशि में जो लोग आईएएस बनना चाहते हैं, वृष राशि के जातक, जो लोग किसी पद पे हैं, पदोन्नति की चाह रखते हैं, जो लोग किसी भी तरह के सोशल वर्क, पॉलिटिक्स में संलग्न हैं काफ़ी समय से और सफलता नहीं मिल रही थी, उनके लिए बहुत ही उचित समय है। कोशिश करें, प्रयास करें, उपासना करें शुक्रदेव की, आपको सफलता मिलेगी। चलिए चलते हैं इसी के साथ तीसरी राशि की ओर। तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि में 12वें भाव में शुक्रदेव विराजित हैं, और जैसा कि हम सभी जानते हैं, सर्वविदित है ये कि शुक्र 12वें भाव में बहुत ही अच्छा फल देते हैं, और जब वो स्वराशि में हैं तो स्वराशि के शुक्र 12वें भाव में लग्जरियस लाइफ, हाई सोसाइटी में उठना बैठना, पावरफुल, पद प्रतिष्ठित, मान प्रतिष्ठित जो लोग हैं, ऊंचे लोग, उनसे मेल जोल, उनके साथ काम काज, अच्छा भोजन, अच्छी गाड़ी, अच्छे वस्त्र, इस तरह के योग का निर्माण कर रहे हैं। तो चाहिए कि इस समय का उचित फायदा उठाएं और अपनी मेहनत से इसमें और 4 चांद लगाएं। चलिए चलते हैं। इस क्रम में चतुर्थ राशि है कर्क राशि। कर्क राशि में 11वें भाव में शुक्रदेव स्वराशि में विद्यमान है। जैसा कि हम सब जानते हैं, 11वां भाव लाभ का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है। अति शुभ ग्रह शुक्र के बैठने से लाभ में वृद्धि हो जाएगी। फंसे हुए जो भी आपके धन हैं, रुके हुए जो भी आपके लाभ, या जो लोग, ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं लेकिन लाभ बहुत कम कमा पाते हैं, तो उन लोगों की प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगी, उन लोगों की प्राप्ति में वृद्धि होगी। और ये योग बहुत ही अद्भुत है, आप इसका फायदा ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 5वीं राशि सिंह राशि है। सिंह राशि में शुक्रदेव 10वें भाव में बैठे हैं। जैसा हम सब जानते हैं, 10वां भाव हमारा कर्म क्षेत्र है, कर्म का भाव है। उसमें शुक्रदेव के बैठने से कर्म में, काम में, नौकरी में, बिजनेस व्यवसाय में आने वाली रुकावटें, बाधाएं जो थीं वो अब दूर होंगी। मान सम्मान सिंह वालों की, जिसके लिए वो हमेशा लालायित रहते हैं, उसमें वृद्धि होगी। बहुत ही अच्छा सुयोग है ये, बहुत ही अच्छा सुयोग है। और अगर आप ईश्वर की आराधना करें और अपने काम पे पूरी तरह से ध्यान देंगे तो आपको ये शुक्र
का गोचर में जो फल है वो बहुत ही शुभ मिलेगा और आपकी उन्नति होगी। आइए चलें छठवीं राशि की तरफ। इस श्रृंखला में छठवीं राशि कन्या राशि है। कन्या राशि में 9वें भाव में शुक्रदेव बैठे हैं स्वराशि के, तो सीधी सीधी बात है, भाग्योदय होना ही होना है। संतान सुख मिलेगा, धार्मिक यात्राओं का योग बनेगा, अच्छा धन, बहुत ही अच्छा धन प्राप्त कर पाएंगे कन्या राशि वाले लोग। और भी योग हैं जो कन्या राशि वालों के लिए बने हुए हैं। इनके लग्नेश स्वराशि में बैठे हैं मिथुन में, तो इस योग को बल मिलेगा और शुक्रदेव इनके ऊपर धन की वर्षा करेंगे। चलिए अब 7वीं राशि क्रम में तुला राशि लिब्रा में चलते हैं। लिब्रा में 8वें भाव में ये योग बन रहा है। तो 8वें भाव में ये योग बनने से सबसे पहले तो मान सम्मान की प्राप्ति होगी। जो भी आपके काम बहुत दिनों से किसी भी वजह से अकारण रुके पड़े थे, वो आपके होने लगेंगे, चलने लगेंगे। अति शुभ ग्रह 8वें भाव में होने से आपका खोया हुआ धन, दबा हुआ धन, जिस धन को आप मान चुके थे कि ये डूब चुका है, यह अब कभी भी प्राप्त नहीं होगा, आप कोशिश करें, आपको वो धन, वो आपकी पूंजी आपको प्राप्त होगी। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। कोशिश कीजिए, पूजा अर्चना कीजिए, मेहनत कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली राशि है वृश्चिक राशि। इसमें ये योग 7वें भाव में बन रहा है। 7वें भाव जैसा कि हम सब जानते हैं, पत्नी का भाव, पार्टनर का भाव, एसोसिएशन का भाव है। इस भाव में शुक्रदेव के विराजमान होने से सबसे पहले तो आपकी पत्नी सुख में वृद्धि हो जाएगी। आप जीवन आनंदमय होगा, आप आनंदित रहेंगे, मान सम्मान की वृद्धि होगी, धन की प्राप्ति होगी, नए एसोसिएशंस, नए कोलैबोरेशंस बनेंगे, नए लोगों से आपके ज्वाइंट वेंचर्स हो सकते हैं, आपका काम बड़ा हो सकता है, नए लोगों का सहयोग मिल सकता है। पूजा अर्चना आराधना करें और इस योग का फ़ायदा उठाएं, आपको ज़रूर इसका फ़ायदा मिलेगा। चलिए अगली राशि की तरफ चलते हैं। अगली राशि है धनु राशि, सैजिटेरियस। सैजिटेरियस में 6ठे भाव में ये योग बन रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अन्य कई महत्वपूर्ण योग आज गोचर में, गोचरी व्यवस्था में धनु राशि में बन रहे हैं, जिसमें से एक कारकाक्ष भी है, कारकाक्ष योग भी बन रहा है। लेकिन 6ठे भाव में शुक्र के आने से आपके काम धंधे में, प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा में आप आगे निकलेंगे। आपको आपके ऋण का नाश होगा, आपके सम्मान में, आपके कार्य क्षेत्र में सम्मान मिलेगा, आपके सम्मान में वृद्धि होगी। आप साधना करें, उपासना करें और मेहनत से अपना कार्य करें, मंगल होगा। चलिए आगे चलते हैं। 10वीं राशि मकर राशि, कैप्रिकॉन, शनि की राशि है, शनि बैठे हैं ससयोग बना के। चलिए हम शुक्र की बात करते हैं। तो 10वीं राशि में शुक्र 5वें भाव में यह योग बना रहे हैं। 5वें भाव आप जानते हैं, 5वां भाव बड़ा ही पवित्र भाव है। इस भाव में शुभ ग्रह शुक्र अगर इस तरह का योग बना रहे हैं तो आपके एजुकेशन के लिए, कंपटीशन के लिए, कैरियर के लिए, संतान के लिए, संतान से बहुत ही अच्छा सफलता मिलेगी, सुखद समाचार मिलेगा। आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे, आपकी फैमिली आगे बढ़ेगी, आप बहुत ही आनंदमय जीवन का यह काल बिताएंगे। आपको अन्य सुविधाएं, नए विचार, क्रिएटिविटी बढ़ेगी। साधना करें, उपासना करें, कोशिश करें, मेहनत पूरी करें, मंगल होगा।
आगे चलते हैं। कुंभ राशि, एक्वेरियस की बात करते हैं। एक्वेरियस में 4th हाउस में ये योग बनता है। 4th हाउस में शुक्र बैठने का मतलब आप समझ सकते हैं कि माता का सुख, माता पिता का सुख मिलेगा, आपको मान सम्मान में वृद्धि होगी। घर मकान, जो लोग काफ़ी समय से इस कोशिश में होंगे कि कोई फ्लैट खरीद ले, कोई मकान खरीद लें और ये नहीं हो पा रहा है, तो आप अभी कोशिश कीजिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। निवेदन इतना ही है कि पूजा अर्चना, साधना और परिश्रम, तीनों को आप अगर अपने पूरे मन से करें तो मंगल होगा, आपको पूरी सफलता मिलेगी। चलिए आगे चलते हैं। आखिरी राशि है पाइसेस, मीन। मीन राशि जैसा कि हम सब जानते हैं गुरु की राशि है और इसमें तीसरे भाव में बलवान होकर बैठे हैं शुक्रदेव। तीसरे हाउस उसमें बलवान होकर बैठे हैं तो बहुत अच्छा समय रहने वाला है। मित्रों से मुलाकात होगी, छोटे भाई बहनों का सुख प्राप्त होगा, उनके साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत होगा। जो भी लोग लिक्विड चीज़ों के व्यापार में हैं, जैसे दूध, दही या इस तरह की काम करते हैं, या जो लोग कंसल्टेंसी या कमीशन, उन लोगों के लिए भी समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। धन की प्राप्ति होगी, मंगल होगा आपका। आप पूजा अर्चना, साधना, परिश्रम करें, भगवान मंगल करेगा। आशा करता हूं आप लोगों को ये 12 राशियों पे शुक्र का गोचर का जो फल मैंने बताया उससे लाभ मिलेगा, आप इसका फायदा उठा सकेंगे, का जीवन मंगलमय होगा। धन्यवाद, नमस्कार। तो पद्म टीवी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें और ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं।